इस्माइली कम्युनिटी के रूहानी पेशवा प्रिंस करीम आगा खान की लिस्बन में आखिरी रसूमात। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो, पाकिस्तानी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और दीगर शख्सियात की शिरकत। प्रिंस करीम आगा खान तदफीन कल मिस्र के शहर उस्वान में होगी। वो 1936 में पैदा हुए। इंतकाल 5 फरवरी को 88 साल की उम्र में लिस्बन में हुआ। मौलाना शाह करीम अल हुसैनी इस्माइली कम्युनिटी के 49वें इमाम थे। प्रिंस करीम आगा खान ने पाकिस्तान की तरक्की के लिए मिसाली खिदमात सर अंजाम दी। इन खिदमात पर उन्हें निशान पाकिस्तान और निशान इम्तियाज से भी नवाजा गया था। पहले शोर मचा ट्रंप आएगा और बानी पीटीआई बाहर आ जाएंगे। ट्रंप तो आ गया मगर उनका कुछ नहीं बना। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं पाकिस्तान आए हुए अमरीकी शख्स ने कहा कि ये लोग माहाना 3 से 4 मिलियन डॉलर लॉबिंग पर खर्च कर रहे हैं। पीटीआई मुज़ाकरात खेल रही थी। पीटीआई एहतजाज और फसाद की सियासत कर रही है। दोबारा 9 मई और 26 नवंबर बर्पा नहीं करने देंगे। पहले ही कहा था मुज़ाकरात का कोई नतीजा नहीं निकलेगा। पीटीआई अपने वर्कर्स को दिलासे दे रही है। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए बशमूल अमेरिका हम किसी मुल्क के तलबकार नहीं। बानी कानूनी तरीके से अदालतों से रिलीफ हासिल करेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा बानी पीटीआई ने कोई डील की और ना ही करेंगे। बानी ने कहा था डील के लिए नहीं, पाकिस्तान और जमहूरियत के लिए मुज़ाकरात कर रहे हैं। आज मुल्क भर में पीटीआई के कारकुनों और लोग एहतजाज के लिए निकले हैं। 8 फरवरी के इंतखाबात को 1 साल मुकम्मल होने पर पीटीआई का यौम स्याह। स्वाबी में जलसे की तैयारियां मुकम्मल, कारकुनान की आमद जारी। जलसे से पीटीआई के मरकजी और सूबाई कायदीन खिताब करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं बानी पीटीआई की कॉल पर आज यौम स्याह मना रहे हैं। 17 नशिस्तें जीतने वाली जमात को इक़्तिदार पर मुसल्लत किया गया। फॉर्म 47 की नाअहल हुकूमत ने हर मुल्की इदारे को तबाह कर दिया। हुकूमत 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन बनाने से डरती है। जुडिशल कमीशन से तमाम तर हकीकत सामने आ जाएगी। मुल्तान में दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर मेहरबानो कुरैशी को हिरासत में ले लिया। एक अनाड़ी ने मुल्क की तबाही में कोई कसर नहीं छोड़ी। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल कहते हैं ये लोग मुल्क के खिलाफ बगावत करते हैं। पाकिस्तान में पीटीआई के नाम का कोई मंसूबा नहीं। इनका रोना धोना जारी रहेगा। हम आवाम की खिदमत करते रहेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं स्वाबी के जलसे में जहरीली तकरीरों के सिवा कुछ नहीं होगा। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को 12 साल में सिर्फ फितना और फसाद मिला। पाकिस्तान के अवाम आज यौम तामीर व तरक्की मना रहे हैं। दूसरी तरफ सियासी टोला यौम स्याह मना रहा है। इनके पास सिवाय रोने धोने के और कुछ नहीं। तहरीक इंसाफ ने स्पीकर कौमी असम्बली की मुज़ाकरात की दावत मुस्तरद कर दी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने स्पीकर कौमी असम्बली को जवाब देते हुए कहा मुज़ाकरात का बाब बंद हो गया था। सियासी मुज़ाकरात सिर्फ ख्वाहिशात नहीं मुस्तहकम इरादों से होते हैं। हुकूमत के इरादे ठीक थे, ना ही नीयत ठीक थी, इसीलिए तो मुज़ाकरात नहीं चल सके। दूसरी तरफ तर्जुमान कौमी असम्बली का कहना है कि स्पीकर अयाज सादिक ने तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की कोई दावत नहीं दी। स्पीकर ने सिर्फ ये कहा था कि उनके दरवाजे हर किसी के लिए खुले हैं। सह मुल्की सीरीज़ का पहला टाकरा क़ज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में जारी। न्यूजीलैंड पहले खेलते हुए 4 विकेट्स पर 170 रन से ज़ायद बना पाया। शाहीन आफरीदी के 2 शिकार, हारिस रऊफ़ और इब्रार अहमद ने 1-1 खिलाड़ियों को आउट किया। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले न्यूजीलैंड को बड़ा झटका। कीवी फास्ट बॉलर लोकी ILT लीग में हैमस्ट्रिंग इंजरी का शिकार हो गए। कीवी हेड कोच का कहना है कि पाकिस्तान के खिलाफ आज मैच के बाद फाइनल टीम बनाएंगे। ज़राए के मुताबिक वफाकी काबीना ने ICC चैंपियंस ट्रॉफी के लिए सिक्योरिटी की भी मंजूरी दे दी। वफाकी काबीना ने आर्टिकल 245 के तहत फ़ौज तैनात करने की मंजूरी दी। क़ज़ाफ़ी स्टेडियम की तामीर का क्रेडिट पूरी टीम को जाता है। ये मेरा इनफरादी काम नहीं, तनकीद की परवाह नहीं, अल्लाह के सहारे आगे बढ़े। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की बोर्ड ऑफ गवर्नर के इजलास में गुफ्तगू। कहा मेरी पूरी टीम खुसूसन वर्कर्स ने ख्वाब को हकीकत का रूप दिया। PCB बोर्ड ऑफ गवर्नर के इजलास में मुख्तलिफ उमूर की मंजूरी दी गई। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के मेंबरान ने जदीद सहूलियात से आरास्ता क़ज़ाफ़ी स्टेडियम की तकमील पर मोहसिन नकवी को मुबारकबाद दी।
हुकूमत नवा माली के साल के पहले 6 माह में IMF की बड़ी शराइत पूरी करने में कामयाब। वजारत खजाना की रिपोर्ट के मुताबिक 2900 अरब हदफ के मुकाबले प्राइमरी सरप्लस 3600 अरब रुपए तक पहुँच गया। चारों सूबों ने 750 अरब हदफ के मुकाबले 776 अरब सरप्लस बजट दिया। सूबों ने 376 अरब रेवेन्यू हदफ के मुकाबले 442 अरब टैक्स जमा किया। ज़राई आमदन पर टैक्स पर अमल दरामद से रेवेन्यू में मजीद इजाफा मुतवक्के। 6 माह में FPR को टैक्स रेवेन्यू में 384 अरब शॉर्टफॉल का सामना हुआ। 6009 अरब हदफ के मुकाबले में 5624 अरब रुपए टैक्स जमा किया गया। वफाकी हुकूमत के अखराजात 8200 अरब रुपए से तजावुज़ कर गए। उधर हुकूमत का IMF से आइंदा किस्त की वसूली में मुश्किलात का सामना। पीका एक्ट के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर PFUJ के सेक्रेटरी जनरल राना अजीम ने अदालत का दरवाज़ा खटखटा दिया। लाहौर हाई कोर्ट से पीका एक्ट फौरी मुअत्तल करने की इस्तदा। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया। पीका तरमीमी एक्ट आज़ादी इज़हार राय के खिलाफ है। पीका तरमीमी एक्ट से आज़ादी सहाफ़त मुतासर हो रही है। पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान बुचर ने भी पीका तरमीमी एक्ट को चैलेंज कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट से पीका तरमीमी एक्ट का लदम करार देने की इस्तदा कर दी। कराची में डंपर से जानलेवा हादसात का सिलसिला जारी। कोरंगी इब्राहिम हैदरी में तेज रफ्तार डंपर ने 3 नौजवानों को कुचल डाला। हादसे में तीनों नौजवान मौके पर ही दम तोड़ गए। मुश्तिल अफराद ने डंपर को आग लगा दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सूरत हाल पर काबू पाया। हादसे की तहकीकात जारी। पुलिस हुकाम का कहना है मोटरसाइकिल सवारों को कुचलने के बाद डंपर का ड्राइवर फरार हो गया। रेस्क्यू के मुताबिक जाँ बहक 2 नौजवानों की शनाख्त आसिफ और अमजद के नाम से हुई। कराची में रवा साल अब तक ट्रैफिक हादसात में 72 अफराद जाँ बहक हो चुके। पीका एक्ट के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर PFUJ के सेक्रेटरी जनरल राना अजीम ने अदालत का दरवाज़ा खटखटा दिया। लाहौर हाई कोर्ट से पीका एक्ट फौरी मुअत्तल करने की इस्तदा। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया। पीका तरमीमी एक्ट आज़ादी इज़हार राय के खिलाफ है। पीका तरमीमी एक्ट से आज़ादी सहाफ़त मुतासर हो रही है। पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान बुचर ने भी पीका तरमीमी एक्ट को चैलेंज कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट से पीका तरमीमी एक्ट का लदम करार देने की इस्तदा। हैदराबाद में 3 रोज से जारी वकला का धरना खत्म। SSP हैदराबाद डॉक्टर फरूख खलील अंजार रुखसत पर चले गए। सदर सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने हैदराबाद में जारी धरना खत्म कर दिया। DIG हैदराबाद का कहना है कि SSP हैदराबाद फरूख अंजार की छुट्टियां मंजूर कर ली गईं। उनकी गैर मौजूदगी में SSP टंडो मोहम्मद खान को इजाफी चार्ज मिल गया। वकला ने मुकदमे में एक वकील की नामजदगी पर हैदराबाद बाईपास पर धरना दिया था। धरने के बायस कराची से अंदरूने मुल्क आने और जाने वाली ट्रैफिक मुअत्तल थी।